अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक मोटर पंप इसको रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया जी। ये जो पानी वाला पंप है, आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू का, तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैंने अलग से इसका आवाज़ रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इसके अंदर जो पहले आवाज़ रिकॉर्ड था वो बहुत ख़राब था। उसके अंदर पीछे शोर बहुत था, तो इसलिए मैंने ये अलग से रिकॉर्ड किया है आवाज़। ठीक है जी। ये जो वॉइस है मैंने अलग से रिकॉर्ड की है। तो बहरहाल अगर यहाँ पर देखें तो ये जो है, ये आउट वाली जो साइड होती है, ठीक है जी, यहाँ से आउट वाला पानी आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम चेक करेंगे अब कि हमारी जो मोटर है वो हमारी सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि मोटर को चालू कर लेता हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया, ये अब चालू हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर ये नल खोला है तो आप देखेंगे इसके अंदर पानी जो है वो स्पीड से नहीं गिर रहा है। ठीक है जी। ये बहुत ही कम आ रहा है, ये देख सकते हैं किस तरह से पानी आ रहा है। इस तरह से इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो असल में ये इसके पंप के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज हम इसका पंप जो है वो रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके पंप के अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। तो ये पंप खोलने के लिए यहाँ से आपको बोके मिलेगी। तो ये हम कवर इसका जो है वो खोलेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल ये मैं अभी खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये मैं पंप खोल लेता हूँ अभी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये पंप खोल लिया है। तो पंप खोलने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी जो बोकी हैं वो बिल्कुल ही पिघली हुई है। ठीक है जी। इसकी जो अंदर वाली बोकियाँ होती हैं वो बिल्कुल ये देखें टूटी हुई हैं। तो बहरहाल अब हम इसको भी निकालेंगे और इसको निकालने के बाद ही हम चेक करेंगे कि हमारी जो मोटर है वो सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं खोलूँगा। ये अगर आप देखें तो इसको आगे पीछे करने से ये आगे पीछे होता है। तो पहले आप लोगों ने इसको बिल्कुल करीब कर देना है, अपने थोड़ा सा आगे करके इसको करीब कर देना है। ठीक है जी। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको करीब कर दिया है। तो अब मैं इस नट को खोलूँगा। ठीक है जी। ये वाला जो नट आप देख रहे हैं इसको मैं खोलूँगा। इसको नट खोलने के बाद ये दोनों बोकियाँ मेरे पास आ जाएगी बाहर। ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैंने ये देख लें, मैंने ये नट खोल दिए हैं। तो ये बोकियाँ मेरे पास आ चुकी हैं बड़ी आसानी से। ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोकियाँ बिल्कुल ही बुरी तरीके से टूटी हुई हैं। ठीक है जी। बोकियाँ ख़त्म हो चुकी हैं ऐसा समझें। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें बोकियाँ दूसरी लगाएंगे नई वाली। ठीक है जी। तो बहरहाल अगर बोकियाँ ये दिखाऊं तो ये बिल्कुल पिघली हुई है, ये देख लें, हाथ से ही बाहर आ जाएगी। बीच में तो पूरा हॉल ही टूटा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बोकी है ये बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं अभी दूसरी बोकियाँ निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक होगा जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नई बोकियाँ हैं मेरे पास, और ये खुर्शीद की बोकियाँ हैं। ठीक है जी। सॉरी, खुर्शीद कह रहा हूँ, शहजाद की बोकियाँ हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने दोनों ले लिए बोकियाँ। तो अब हम ये दोनों बोकियाँ लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से लगाई जाती है। तो इसको लगाने के लिए पहले आप लोगों ने इसको पानी के अंदर छोड़ना होता है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको पानी में छोड़ दें। ठीक है जी। 5 मिनट छोड़ें, 10 मिनट छोड़ें, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा पानी से भिगो दें। पानी से भिगोने से ये होता है कि ये नरम हो जाती है। ठीक है जी। वैसे ये पहले जो होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, अगर पानी से नरम करने से ये नरम हो जाती हैं। ठीक है जी, भिगोने से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये पुरानी वाली बोकियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं इसमें से, और बोकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें बोकियों की हालत क्या हो गई है। तो बोकियों के जो सेंटर वाले होल होते हैं ये बिल्कुल टूट गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बोकियों के बीच में लगते हैं। ये जो यहाँ पर अगर आप देखें ये बोके मेरे बिल्कुल ओके हैं, ये देख लें। अगर यहाँ पर इसकी बोकियाँ देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हैं। इसकी ये जो होल है बीच वाले ये इसके साथ ही है। लेकिन अगर वो पुरानी देखें तो उसकी बीच वाली होल है वो टूट गए हैं। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ, वो लगाने का तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से लगे जाएगी। ये देखें, एक आप लोगों ने सीधी लगानी होती है और इसकी में एक उल्टी लगानी होती है। मैंने दोनों बारों आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देख लें, दोनों मैंने आपको लगा के दिखा दी हैं, एक उल्टी लगती है और एक सीधी। ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों ने इसको दोनों को लगा लेना है और उसके बाद ऊपर से नट लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये जो नट है इसको आप लोगों ने ऊपर से लगाना होता है। तो बहरहाल मैं अभी इसको टाइट करता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ कि इसको फुल टाइट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये देख लें, यहाँ से ये मज़े से जा रहा है, लेकिन मैं करता हूँ क्या करता हूँ कि इसको फुल टाइट करता हूँ। फुल टाइट करने के बाद मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है जी।
तो फुल टाइट करने के बाद ये यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देखिए। तो मैं फुल टाइट करके इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है, सही हो गया। तो मैंने इसको अच्छी तरह से कस के लगा लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो बाहर वाला कवर है ये हम लगा लेंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से कस के लगाना होता है, सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो पीछे वाला जो कवर है वो हम लगाएंगे और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से लगाया जाता है। तो इससे पहले आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने इसको कवर बंद करने के बाद इसके ऊपर पानी डालना होता है, ठीक है जी। अगर यहाँ से डालें तब भी सही है, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ पानी कहाँ से डाला जाता है, ठीक है जी। तो बहरहाल इसको लगाने के बाद हमें इसके अंदर पानी भी डालना होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें मैंने इसको सही तरह से लगा लिया है। तो अब हम यहाँ से भी पानी डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये ऊपर जो नट लगा हुआ है तो ये मैंने खोल लिया था पहले ही, तो ये देख लें। तो मैं अभी इसको खोलता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर पानी डालेंगे हम, ठीक हो गया जी। पानी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसमें पानी नहीं डालोगे तो ये अच्छी तरह से आपका जो पानी है वो सही तरह से नहीं उठाएगा, क्योंकि पहले ही ये पानी अंदर नहीं है तो वो कहाँ से अपना ज़ोर उठाएगा। तो इसके अंदर पानी होगा तो इसका प्रेशर भी बनेगा, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसके अंदर पानी डालता हूँ, इसके ऊपर से पानी डालने के बाद हम इसको चला के और चेक करके आपको दिखाएंगे, ठीक हो गया। तो मैंने इसके अंदर पानी वगैरह डाल दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर नट लगाएंगे, जैसे हमने नट इसको खोला था तो वही नट अब हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस नट को अच्छी तरह से कस के टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ, चालू करके चेक करके दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैंने अभी पंप को सही तरह से टाइट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से चला के भी देख लिया है कि इसके अंदर बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा था। तो बहरहाल मैं आपको भी चला के दिखाता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा था, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको चलाता हूँ। तो मैंने अभी इसको चला लिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखें। तो अभी ये देखें कि पानी बहुत स्पीड से आ रहा है अभी, ठीक है जी। जो पहले पानी आ रहा था आपने देखा था कि पानी बिल्कुल कम आ रहा था, आने के ही जैसे नहीं था, लेकिन अब देखेंगे पानी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है। तो ये हमने इसका जो पंप था वो हमने इसका रिपेयर कर लिया था। असल में इसका जो प्रॉब्लम था वो इसकी बोकिंग का था, ठीक है जी। तो बोकिंग हमने इसकी लगा ली है। अब ये हमारा जो प्रेशर है वो अच्छी तरह से बन रहा है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।